अर्थिंग है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा फेस है, कौन सा इन्वर्टर है। तो अब चलिए हम स्विच बोर्ड वाले कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरी शीट एकदम तैयार कर रखी है, जिससे वीडियो बिल्कुल लंबा ना होने पाए। बिल्कुल हम आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से स्विच बोर्ड कनेक्शन भी बताने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 लाइट हैं, 2 लाइट के लिए 2 स्विच दिए गए हैं। जो हमारा एक मेन लाइन से कनेक्ट होगा स्विच, और एक इन्वर्टर लाइन से कनेक्ट होगा। और ये हमारा पंखे का ट्रिमर लगा हुआ है। यहाँ पे एक इंडिकेटर दिया गया है, जो लाइट आने पर ये जलेगा। और यहाँ पे स्विच है इस सॉकेट का। तो इस तरीके से हम इसको शीट को पलट लेते हैं और इसके कनेक्शन करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे ये सॉकेट है, बाकी हमने पूरी वायरिंग कर रखी है। यहाँ से इस स्विच से ये कनेक्शन आया, यहाँ पर ये वायर लगी हुई है। स्विच से ऊपर वाले टर्मिनल से और सॉकेट के जिधर एल लिखा हुआ है उस वाले टर्मिनल पे एक वायर कनेक्ट है। ये वाला जहाँ पे एल लिखा हुआ है और यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है ये, तो इंडिकेटर में भी हमें न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई लाइट जलाने के लिए हमें न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि फेस से ही सिर्फ लाइट नहीं जलेगी, उसमें न्यूट्रल को भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पे एक न्यूट्रल लगा हुआ है, यहाँ से ये वायर कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी कौन सी लाइन है न्यूट्रल की, मेन ये लाइन है न्यूट्रल की, हमारी मेन लाइन ये वाली है। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले इसे ही कनेक्ट करेंगे। और कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सॉकेट वाले टर्मिनल पे, यहाँ पे इधर एन लिखा हुआ है। अब ये काली इसीलिए हमने तार को लिया है कि ये न्यूट्रल का कलर कोड होता है काला। तो ये हमारी, और खींच के देख लेना है कि कहीं कोई वायर लूज ना रह जाए। और इसके बाद हमें एक न्यूट्रल और यहाँ पर है, जो हमारे इन सभी तीनों लाइटों का न्यूट्रल यहाँ पे ये लूप कर दिया गया है। अब यहाँ से भी ये वाली वायर है, तो इसको भी हम न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे यही न्यूट्रल हमारा यहाँ आ रहा है, यहाँ पे अब नहीं लगाने की जगह है, तो हमें क्या करना है, हम इधर इंडिकेटर वाले में इसको कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये लग गया। न्यूट्रल हमारा लग चुका है। सबसे पहले कोई भी सप्लाई देने से पहले आप हमेशा न्यूट्रल को ही कनेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर हम फेस लाइन देख लेते हैं कौन सी हमने डाली थी। तो फेस लाइन हमारी ये वाली है। तो फेस लाइन में हमें क्या देना है, एक लाइट देनी है। तो यहाँ पे ये स्विच है हमारे अलग अलग हैं, इनमें कुछ भी यहाँ आपस में कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम सप्लाई से चलाना है, मीटर वाली लाइन से चलाना है। तो हमें, क्योंकि ये वाला स्विच और ये इंडिकेटर एक सप्लाई में कनेक्ट है, तो इसको हमें देना है यहाँ पे। इस तरीके से हमने यहाँ पे सप्लाई, मेन सप्लाई कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद ये स्विच यहाँ से सप्लाई आई और इस स्विच में ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर हमें देना है यहाँ पर इसको कनेक्शन। तो इसको कनेक्शन हम इन्वर्टर वाले कनेक्शन से देंगे। ये हमारी इन्वर्टर सप्लाई है और इसको हम यहीं पे इस स्विच में कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से ये कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारी सप्लाई आ चुकी है, इन्वर्टर लग चुका है, मेन सप्लाई लग चुकी है। पंखे का वायर ये वाला है। तो पंखे का जो ट्रिमर है हमारा, ये ट्रिमर लगा हुआ है, इसमें 2 वायर हैं, 2 वायर हैं यहाँ पर। तो एक वायर को हमने स्विच में यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया और दूसरा वाला जो वायर होगा वो हमें इन्वर्टर से पंखा चलाना है। तो यहीं पे हम इसको थोड़ा लूज करके और इसी जगह पे हम इस वायर को यहीं पे
कनेक्ट कर देंगे स्विच के मेन सप्लाई में। ये लग गया। अब हमारा स्विच बोर्ड लगभग तैयार हो गया है। मेन सप्लाई हमने बांध लिया है, न्यूट्रल लगा लिया, फेस लाइन लगा लिया और इन्वर्टर लाइन लगा लिया। अब क्या रह गया? अब रह गया अर्थिंग। तो अर्थिंग वायर हमारी कौन सी? हरी। ये हरी वाली वायर हम कहाँ? ये बीच वाले टर्मिनल पे लगाएंगे, ये वाला टर्मिनल जो सबसे ऊपर होता है सॉकेट के। यहाँ पे हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ये लग गया, अर्थिंग हमारी लग गई। अब यहाँ पे स्विच बोर्ड हमारा इस तरीके से पूरी सप्लाइयाँ जो हमारी सर्किट है, मेन सर्किट, वो कनेक्ट हो चुकी है स्विच बोर्ड में। अब यहाँ पे अब लाइट के कनेक्शन देने हैं। तो ये लाइट कनेक्शन हमारे कौन से हैं? ये वाले। साइज के हिसाब से भी ये सारी लाइनें डाली जाती हैं। यहाँ 1 mm का वायर है और यहाँ 1.5 mm का वायर है। इस लाइट को हमें देना है, इसको हमें इन्वर्टर्स दे देते हैं। तो यहाँ पे ये इन्वर्टर का स्विच हमारा ये वाला है, तो यहीं पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट हो गया। अब दूसरा वाला कौन सा है? ब्लू वाला, ये हमारा पंखे का है। तो ये वाला वायर हमें कहाँ देना है? पंखे वाले स्विच में। इसको हम यहीं पे लगा देते हैं। इस तरीके से पंखे का हमारा कनेक्शन हो चुका। ये लग गया पंखा। अब हमारे पास ये वाली वायर बची हुई है, ये हमारी दूसरे लाइट की है इधर। तो इसको हमें देना है फेस लाइन वाले पे। तो ये स्विच खाली बचा है हमारा, तो यहीं पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले हाउस वायरिंग में स्विच बोर्ड कनेक्शन आना चाहिए, बाकी बहुत इजी है। जब आप सीख जाएंगे तो बहुत आसान नज़र आएगा। अब यहाँ पर ये वाली वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को स्विच बोर्ड कनेक्शन करना आ गया होगा। यहाँ पे हमारी सभी लाइनें चालू हो गई हैं। अब यहाँ पे हमारा इंडिकेटर भी जल गया है, ये इंडिकेटर जल गया है। और इधर स्विच ये जल गया है, आ गया। तो यहाँ पे हमें पहला वाला स्विच दबाते हैं तो ये हमारी लाइट जल गई। दूसरा दबाते हैं, ये नहीं जली। क्यों नहीं जली? क्योंकि हमने अभी इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं किया हुआ है। ये हम इन्वर्टर नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे? हम स्विच बोर्ड में यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम ऑन करेंगे स्विच को। अब यहाँ से हम इसको, जो नहीं जल रही थी, तो ये यहाँ पे लाइट जल गई है। अब इसको, अब पंखे का देख लेते हैं। पंखा का हमारा ये कनेक्शन है, तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं? ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ से हम पंखे का चालू करते हैं और ट्रिमर को 1 नंबर पे लगाते हैं। तो ये हमारा कनेक्ट जल गया, बल्ब ये जल गया। इनको लाइट को बंद कर देते हैं, ये आसानी से दिख रहा है ये। इसको और इस तरीके से आप पंखे को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पंखे का कनेक्शन हो चुका है। वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इस तरीके से हाउस वायरिंग का काम कितना आसान है, आप आसानी से इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।